अभी हाल ही में बीएचयू के कैंपस में कुछ दिन पहले बीजेपी आईटी सेल के तीन जो कार्यकर्ता है वो घुसते हैं और एक लड़की को गन पॉइंट पे लेके उनके साथ छेड़छाड़, मारपीट और रेप जैसी घटनाओं का अंजाम देते। तो सवाल ये उठता है, बीएचयू का कैंपस इतनी असुरक्षित है, क्या बीजेपी का बेटी बचाओ नारा एक चेतावनी है? तो बहुत सारे सवाल बहुत सारे जनता के मन में उठ रहे हैं कि जो जितने भी रेप जैसी घटनाएं का अंजाम दिया जाता है उसमें बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के एमपी, बीजेपी के एमएलए शामिल रहते हैं। तो ऐसी मानसिकता बीजेपी के कार्यकर्ता, एमपी, एमएलए की क्यों हो रही है? उन्हें सह देने का काम कौन कर रहा है? तो सत्ता में वही लोग बैठे हुए हैं और वो लोग जब ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जाता है तो सही टाइम पे, सही समय पे पुलिस अपना काम नहीं करती है, उन्हें बचाने का काम करती है। तो ऐसी मानसिकता खासकर बीजेपी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, एमपी, एमएलए की क्यों हो गई है? तो सही समय पर पुलिस अपना कार्रवाई नहीं करती है। अभी नवंबर में ये घटना हुई है बीएचयू में, तो उन्हें बचाने का काम कौन कर रही है? पुलिस क्या कर रही थी? अभी 60 दिन तक उसे पुलिस को ऐसा कौन सी मजबूरी आ गई थी? कौन उसे बचाने का काम कर रहा था जो पुलिस उस टाइम गिरफ्तार नहीं किया, जबकि सीसीटीवी फुटेज, सारे एविडेंस वहां पे मौजूद थे। तो अब बाबा बुलडोजर, जो यूपी के बुलडोजर बाबा हैं, उनके बुलडोजर को क्या हो गया है? अब उनके बुलडोजर के चक्का कहीं चले गए हैं, पिघल गया है क्या? क्या तेल खत्म हो गया है बुलडोजर में? बीजेपी के कार्यकर्ता है जो बीएचयू में घुस के रेप जैसी घटनाओं का अंजाम दिया है, उनके लिंक कहां कहां तक है? तो सोशल मीडिया पे देखा जाता है उनके फोटो प्रधानमंत्री के साथ गुलाब देते हुए, कभी मुख्यमंत्री के साथ, तो कभी स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री के साथ, और न जाने कई मंत्रियों के साथ उनके फोटो वायरल होते दिख रहे हैं। तो उन फोटो के रसूख के दम पे ये लोग बीएचयू जैसी घटनाओं में अंजाम देते हैं और इनसे पहले कई छेड़छाड़ में भी वो लोग शामिल थे। और जिस टाइम 11 बजे का ये घटना है, उस टाइम वो बराबर बीएचयू के कैंपस में जाया करते थे। और उससे हाल ही जो रेप जैसी घटना हुई उससे 2 दिन पहले भी ऐसी घटना हुई थी छेड़छाड़, लेकिन उसमें लड़की बच गई थी और वहां से चली गई थी। तो उसमें भी अगर सही टाइमिंग देखा जाए तो उस टाइम पे ये तीनों आरोपी वहां पे बराबर आन जान लगा रहता था। तो सवाल ये उठता है कि इन्हें हौसला देने का काम कौन करता है? मेरा ये नहीं कहना है कि प्रधानमंत्री से हौसला देने का काम कर रहे थे, वो उतनी समझ है हमें। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले महिला पहलवानों के साथ जो छेड़छाड़ हुई उसमें बृजभूषण सिंह जो बीजेपी के एमपी थे, क्या उनके साथ ऐसी कोई कार्रवाई की गई? क्या महिला पहलवानों को न्याय मिला? तो अभी बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई एक्शन लेते हुए बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिखाई नहीं दे रहा है। और महिला पहलवान जो सालों की मेहनत के बाद एक मेडल जीत के लाती है, बहुत शर्मनाक बात है। लोगों को बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की ऐसी तानाशाही मानसिकता के खिलाफ, बलात्कारी जैसी मानसिकता के खिलाफ लोगों को खड़ा होना चाहिए और उन्हें बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम और मुंहतोड़ जवाब देने का काम करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेटी बचाओ चेतावनी था क्या? तो ऐसे घटनाओं का अगर अंजाम दिया जाता है तो लोग यही सोचता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की इनको हौसला देने का काम, इन्हें बचाने का काम। और जो बुलडोजर बाबा है, इनके प्रति, इनके घरों पे अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तो बीजेपी के जो कार्यकर्ताएं हैं उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को सोचना चाहिए। अभी हाल ही में महिला पहलवानों के साथ उनके अभी तक न्याय नहीं दिया गया। अब लोग सोचने पे मजबूर है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की ऐसी मानसिकता कैसे हो गई है? या तो इन्हें कोई सह देने का काम, इसे कोई बचाने का काम करते हैं, तभी ये लोग ऐसी घटनाओं का अंजाम देने का काम करते हैं। तो बहुजन समाज के लोगों को बीजेपी की कार्यकर्ताओं से और बीजेपी के एमपी, एमएलए से सतर्क रहने की जरूरत है।